हेलो फ्रेंड्स, मैं नियुक्त आपका स्वागत करता हूँ STP क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने बात करी थी पॉलिटिकल के शीत युद्ध के दौर चैप्टर पार्ट 1 के, और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2। तो देखते हैं पार्ट 2 में क्या पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे से क्या समझते हैं? हम कह सकते हैं कि दायरे का इधर जो अभिप्राय है कि जो शीत युद्ध था वो तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदला। जैसे कि दोनों ही परमाणु संपन्न शक्तियां थी, मगर फिर भी इसी वजह से दोनों ने कभी भी परमाणु युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि अगर कोई भी गुट पहल करता परमाणु युद्ध की तो दूसरे गुट के पास इतने तो हथियार बचे ही होते हैं कि वो दूसरे गुट को खत्म कर सकता है। तो जिसकी वजह से जो युद्ध की स्थिति तो बनती थी, मगर युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदला। तो वो स्थितियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन सी स्थिति है जब विश्व परमाणु युद्ध की स्थिति पर आ गया था। तो जैसे कि पहली स्थिति थी आपकी कोरिया संकट। कोरिया संकट जो है 1950 में 1953 तक चला, जिसमें कि दोनों ही गुटों ने जो है इसको अपनी तरफ आकर्षित करने के ये बहुत युद्ध भी हुए छोटे छोटे, मगर ये संकट बना रहा। अगला आपका बर्लिन की दीवार। ये बर्लिन की दीवार जो है जर्मनी से संबंधित है, जो कि यूरोपीय देश है, और जर्मनी को भी जो है इन दोनों गुटों ने अपनी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत सारी रणनीतियां अपनाई, जिसमें पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी ये दोनों अलग अलग हुए। और ये अलग होने के बाद क्या हुआ, 1962 में जर्मनी की शायद बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई, जो कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को अलग अलग करती है। तो ये भी जो है शीत युद्ध के दायरे के ही पॉइंट है। तीसरा आपका कांगो संकट, जो कि 1960 के दशक में हुआ था। चौथा आपका क्यूबा मिसाइल संकट 1962। क्यूबा मिसाइल संकट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आता है। ये शीत युद्ध का महत्वपूर्ण दायरा भी है, क्योंकि ये वो स्थिति थी जिसके अंदर युद्ध जो है परमाणु युद्ध की स्थिति तक पहुंच चुका था। इसके बारे में हम थोड़ा सा गहराई में पढ़ेंगे कि क्यूबा मिसाइल संकट था क्या। तो देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट जानने से पहले क्यूबा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा है क्या? क्यूबा जो है एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है? द्वीपीय देश है, और इससे जो है ना राजनीतिक सहायता, राजनीतिक, आर्थिक मदद जो करता था वो करता था USSR, मतलब सोवियत संघ। तो और ये जो है अमेरिका का पड़ोसी देश भी था। ये अमेरिका का पड़ोसी देश था। तो ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्यूबा के बारे में। और क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम था फिदेल कास्ट्रो। और सोवियत संघ को इस बात का डर था 1961 में, कि इस बात का डर था कि अमेरिका महाशक्ति क्यूबा का पड़ोसी देश है, तो अमेरिका कभी भी इस पे हमला करके अपनी तरफ से कर सकता है। तो इसी चीज को देखते हुए जो सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना क्यूबा को जो है सैन्य अड्डा बना दिया जाए। अब ये सैन्य अड्डा जो बनाने की बात हुई, इसका मतलब था कि क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर देना। और ये विश्व में पहली बार ऐसा होता है जब अमेरिका किसी देश के परमाणु निशाने पे आ जाता है, परमाणु बम के निशाने पे आ जाता है। और इस बात का पता अमेरिका को 2-3 हफ्ते बाद पता चला, जब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को इस बात का पता चला कि जो हमारा सोवियत संघ है वो क्यूबा को सैन्य अड्डा बनाने वाला है। तो उन्होंने अपने सलाहकारों से बात की, और बात करने के बाद उन्होंने क्या करा, सोवियत संघ से आने वाले जंगी बेड़ों को रोकने का निर्णय लिया। तो जब अमेरिका के जंगी बेड़े और सोवियत संघ के जंगी बेड़े आमने सामने आ गए, तो यहाँ पर स्थिति मतलब अमेरिका के जो जंगी बेड़े थे वो सोवियत संघ के बेड़ों को रोकने के लिए सामने आए थे
कि वो वहां पर मिसाइलें तैनात ना करे, क्योंकि ये अमेरिका के लिए खतरा पैदा करती है। तो जब ये दोनों गुटों की सेना आमने सामने होती है तो युद्ध की स्थिति बन गई थी। मगर फिर वहां पर जो है दोनों देशों ने संयम से काम लिया और दोनों ने इस बात पर राजी हुए कि रूस मतलब हम बोल सकते हैं यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ जो है वहां पर परमाणु मिसाइलें तैनात नहीं करेगा, वहां पर सैन्य अड्डा नहीं बनाएगा, क्योंकि रूस जानता था कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो दोनों को ही नुकसान, दोनों ही महाशक्तियां जानती थी कि अगर युद्ध होता तो दोनों में से कौन विजयी है ये पता लगाना मुश्किल होता, क्योंकि ये युद्ध परमाणु युद्ध का रूप धारण कर सकता था। और अगर परमाणु युद्ध होता तो दोनों ही देशों को जान और माल की हानि बराबर ही रूप से होती और बहुत ज्यादा मात्रा में होती। तो इस स्थिति में पता लगाना मुश्किल होता कि कौन सा देश विजयी हुआ है। और ये दायरे यहीं तक सीमित नहीं रहे कि युद्ध हुआ, छोटे मोटे स्तर पे हुआ, नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। कुछ देश ऐसे भी थे जहां पर शीत युद्ध के दायरे को लेते हुए अगर हम देखें वहां पर जान और माल की हानि सबसे ज्यादा हुई, मगर विश्व फिर भी तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा। जैसे कि अगर हम बात करें कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, कुछ शीत युद्ध के दायरे के ऐसे एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई, लोगों के जो माल की जो हानि हुई है, मतलब जान माल की हानि बहुत ज्यादा मात्रा में हुई थी। इसी के साथ में क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको नॉलेज मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आगे और भी इसी तरह अच्छी वीडियोस को लाएंगे।